राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में सेवा कार्यों की श्रृंखला जारी है। इसी क्रम में आज डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक विशाल स्वास्थ्य सेवा अभियान चलाया गया। पेश है मेरठ से शताक्षी सक्सेना की ये खास रिपोर्ट। मेरठ महानगर में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद हवलदार माता दिन वाल्मीकि सेवा यात्रा के अंतर्गत एक साथ 101 स्थानों पर बड़े पैमाने पर चिकित्सा शिविर लगाए गए। इन शिविरों में 250 से अधिक चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी, जबकि 1000 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने व्यवस्थाओं को संभाला। करीब 10,000 से अधिक मरीजों ने इन शिविरों में पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। खास बात यह रही कि ये सभी चिकित्सा शिविर पूरी तरह निःशुल्क रहे। मरीजों को दवाइयों से लेकर हर तरह की जांच तक की सुविधा बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई गई। सिर्फ इतना ही नहीं, इन मरीजों के बेहतर इलाज और निरंतर देखभाल के लिए उन्हें आगे के फॉलोअप हेतु लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज और प्यारे लाल शर्मा जिला अस्पताल में भी बुलाया गया है, जहां उन्हें विशेष चिकित्सीय सुविधा दी जाएगी। चिकित्सकों ने यह भी बताया कि सेवा कार्यों को निरंतर बनाए रखने के लिए कई सेवा बस्तियों को गोद लिया जा चुका है, जहां हर महीने इसी तरह के निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते हैं, ताकि जरूरतमंद लोगों तक नियमित स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सके। बताया जा रहा है कि यह आयोजन केवल मेरठ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ ऐसा चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं जो अब तक के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा अभियानों में से एक माने जा रहे हैं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे आयोजन को लेकर संघ के पदाधिकारियों और नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। ये शताब्दी वर्ष जो चल रहा है, मैं ये कह सकता हूँ कि 1925 में संघ की स्थापना हुई और 2025 में 100 वर्ष पूर्ण हुए, यानी शताब्दी वर्ष 100 वर्ष की संघ की यात्रा और 101वां पवित्र वर्ष में भी चल रहा है। तो इस नाते हमारे अन्य नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये सोचा कि भाई हम भी एक 101 ऐसे निःशुल्क कैंप लगाए और वो निःशुल्क कैंप में उन क्षेत्रों में लगाएं जहाँ पर वंचित बस्तियां हैं, सेवा बस्तियां हैं, और वहाँ हमारे सेवा कार्य पहुंचे। आज आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज मेरठ के अंदर पूरे मेरठ महानगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से, उसके सेवा विभाग के सहयोग से तथा नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में 101 निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया। यह चिकित्सा शिविर प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री माता दिन वाल्मीकि की याद में मनाया गया और यह प्रतिवर्ष हम पिछले 4 वर्षों से इस तरह की सेवा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। परंतु आज का दिन मेरठ के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ है। हमने आज एक ही दिन के अंदर 101 निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें कि प्रमुख सहयोग रहा है लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ, सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ, एनसीआर मेडिकल कॉलेज हापुड़ तथा सीएमओ मेरठ की तरफ से हमें सहयोग प्राप्त हुआ। स्वास्थ्य सेवा द्वारा राष्ट्र सेवा के सिद्धांत पर कार्य करने वाला अपना नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन और उससे जुड़े मेरठ महानगर के विभिन्न चिकित्सकों के अथक प्रयास से आज हम लोग एक 101 स्वास्थ्य शिविरों का सफल आयोजन कर पाए हैं। सबसे पहले तो जो चिकित्सक और जो अपने स्वयंसेवक बंधु उस कार्य में लगे हुए थे, उन्हें बधाई। मैं आपको अवगत कराऊं कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है और एनएमओ के भी 50 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया कि पूरे उत्तर प्रदेश में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाए और इस ही क्रम में अपने मेरठ प्रांत में ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा ग्रेटर नोएडा में, बुलंदशहर मेडिकल कॉलेज के द्वारा बुलंदशहर में, सहारनपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज के द्वारा सहारनपुर में, बिजनौर में
और मेरठ में, और इसके साथ साथ अन्य स्थानों पर जैसे मोदी नगर, मुरादाबाद, सभी स्थानों पर कैंप्स का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में जो हम लोगों ने मेरठ महानगर केवल में 100 से अधिक कैंप लगाए हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में कानपुर प्रांत, ब्रज प्रांत, प्रयागराज और आप काशी प्रांत और इसके साथ साथ गोरक्ष प्रांत के सभी प्रांतों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर, सेवा भारती के साथ मिलकर इन चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया है, और इसमें अनुमानित है कि लाखों की संख्या में हम लोगों ने मरीजों तक पहुंचे हैं। इसके साथ साथ जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है वो ये हुआ है कि मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं जो वहां पर पठन पाठन कर रहे हैं वो निकलकर समाज के बीच में पहुंचे हैं, ताकि वो अपने समाज की संरचना को जान सके और उनके बीच में जाकर किस तरह कार्य करना है। उसके साथ साथ राष्ट्र की भावना और समाज सेवा की भावना से वो ओतप्रोत होकर भविष्य में एक चिकित्सक अच्छे बन सके, इसके लिए भी एक बड़ा अच्छा ये प्लेटफॉर्म मिला है। और इसके लिए जो हम लोग के स्वयंसेवक रहे हैं और जो पूरा संगठन जिसने कार्य किया है वो सब साधुवाद का पात्र है और बधाई का पात्र है। संख्या देखे बाल रोग विशेषज्ञ की, तो उसमें एक अच्छा प्रतिशत बाल रोग विशेषज्ञ की थे इसमें, और ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हमने जो आंकड़े अभी तक आए हैं तो ये देखा गया है कि उसमें करीब 3-3.5 हजार बच्चे देखे गए हैं, और अमूमन तौर पे, और इनमें जो बीमारियां निकल के आई हैं वो ज़्यादातर इस मौसम, बदलते मौसम संबंधित रही है, जैसे फेफड़ों की बीमारी, जैसे खांसी, जुकाम, नज़ला, कान बहना, गले में दर्द, और दमे के बच्चे काफ़ी आए हैं। साथ ही पेट, बदलते मौसम के कारण पेट का इन्फेक्शन, उसके भी काफ़ी मरीज रहे हैं, जैसे पेट दर्द रहे, उल्टी आ रही, दस्त रहे, और कुछ बच्चे पीलिया की भी रहे हैं, और कुछ काफ़ी शिशु भी आए थे जिनमें दस्त मिले हैं, जो कि ऊपर बोतल वगैरह से दूध पी रहे थे, तो उनको, उन सबको इस कारणवश सभी डॉक्टर ने वहाँ पे साथ में एक अपना एक अनुभव शेयर किया कि भाई इस तरह की चीज़ें नहीं होती, तथा स्वास्थ्य शिक्षा भी दी गई कि स्वच्छता कैसे रखें, क्यों स्तनपान नहीं कराएं, और उसके क्या फ़ायदे हैं बच्चे को भी, माँ को भी, और साथ ही स्वच्छता रखने से क्या क्या फ़ायदा होता है, जैसे शौच के बाद हाथ धोना और खाने से पहले हाथ धोना, और सारा सामान घर में खाने का ढक के रखना, बाहर का खाना ना खाना, तो ये सब जानकारियाँ दी गई हैं। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आँखों के 5 शिविर लगे हैं, जिसमें तकरीबन 250 मरीज चिन्हित करे गए हैं, रोगी, जिनके अंदर कैटरेक्ट और ग्लूकोमा है, और उन्हें फ्री जो है सुविधा दी जाएगी ऑपरेशन।